हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन पार्ट्स, मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन से टॉप 50 प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या कोई पीसीएस एग्ज़ाम हो, दरोगा हो या कोई यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, तो इस चैप्टर से आते हैं। इसको मैं एक बारीक से बारीक छोटा चीज़ को डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए परमानेंट सेव हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेवार है। तो यह सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क में। यह जो है, देखिए दोस्तों, जिसको मैं नीला कलर से कवर कर रहा हूँ, यह अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है, सेरिब्रम कहिए या सेरेब्रम कहिए, उसका एक पार्ट है नीला कलर से जिसे मैं कर रहा हूँ। यह सबसे बड़ा पार्ट होता है मस्तिष्क का, सबसे बड़ा भाग यही है दोस्तों। इसी के द्वारा जो है मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है, यानी अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। और अग्र मस्तिष्क के 4 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। यहाँ जो 4 दिखा रहा है, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये आगे के क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 2, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित को बोलते हैं दोस्तों न्यूरोलॉजी। ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा न्यूरोलॉजी। प्रश्न संख्या 3, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हाइपोथैलेमस। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा हाइपोथैलेमस, जो है मानव मस्तिष्क का जो है संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस। अगर इस फिगर की बात करें दोस्तों, तो यह जो आप पार्ट देख रहे हो पूरा डीप ब्राउन कलर यानी रेड कलर में, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। इसको बोलते हैं दोस्तों सेरेब्रम। सेरेब्रम के सेंटर में जो यह पार्ट आप देख रहे हो एक और, जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, यह है हमारा थैलेमस है दोस्तों। यह है थैलेमस। और इसके नीचे का पार्ट ये वाला, यह बोला जाता है हाइपोथैलेमस। इसी को बोला जाता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। ठीक, तो प्रश्न था मानव मस्तिष्क का सबसे संवेगात्मक जो पार्ट होता है वह होता है हाइपोथैलेमस। दोस्तों इस मानव मस्तिष्क का डीप में मैंने वीडियो बनाया थ्योरी का, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर के आप पूरा थ्योरी देख लेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मोटर नियंत्रण एक साइकिल है, इसको नियंत्रण करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम दोस्तों, और सेरिबेलम को ही हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम जो है, बेलम यह है इंग्लिश में इसका नाम हो गया और यह हो गया हिंदी में, यानी दोनों ऑप्शन सही है। यानी सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सेरिबेलम। हिंदी में अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को मोटर नियंत्रण भी कहते हैं। अगर इस फिगर में सेरिबेलम को देखना चाहे दोस्तों, तो ये जो आप नीला कलर से देख रहे हैं पूरा यही है सेरिबेलम, जो हमारे दिमाग के सबसे पिछला पार्ट में नीचे की ओर होता है। गर्दन से जस्ट ऊपर देखेंगे पीछे की ओर, ये वाला पार्ट दोस्तों देखिए, यह हम मानव का मुंडी है और पीछे का जो पार्ट होता है जो सिर्फ निकला हुआ है ये पत्ते की तरह, यही होता है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, मोटर नियंत्रण में काम करता है। प्रश्न संख्या 5, कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है। तो कोशिकाएं जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से सूचना का संचालन करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इस तरीका से इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा सूचना का स्थानांतरण होता है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 है दोस्तों, अंतग्रथनी संधि से निकलने वाला रसायन को कहा जाता है। तो अंतग्रथनी संधि से निकलने वाला रसायन को कहते हैं तंत्रिका पेशिया, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इस फिगर में देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे निकलने वाला जो क्या है रसायन है जो जमा हो रहा है, उसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये कौन सा ग्रंथि है, जैसे ये जो है साइनेपेटिक जंक्शन है दोस्तों। यह पूरा जो जंक्शन है साइनेपेटिक जंक्शन है, यानी अंतर्ग्रथनी का यह फिगर है दोस्तों। ठीक है, अब अगला प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 7 नंबर, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने एवं उगलने के नियामक केंद्र है। तो निगलने एवं उगलने का जो नियामक केंद्र है वह मस्तिष्क का होता है मेडुला ऑब्लिगेंडा। मेडुला ऑब्लिगेंडा ये दोस्तों यहाँ पे ऐसे रहता है, सबसे लास्ट में ऐसे जुड़ा हुआ रहता है मेडुला ऑब्लिगेंडा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा।
प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 क्या कहता है? हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? तो हृदय की गति जो बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका सिस्टम यानी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। यह हो गया अनुकंपी तंत्रिका, हिंदी में नाम हो गया दोस्तों, और सिंपैथिक हो गया इंग्लिश में। सिंपैथिक क्या हो गया? इंग्लिश हो गया, यानी दोनों सही है, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी होगा। यह है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे दोस्तों। मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र कहा जाता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम को कहा जाता है। और जो सेरिब्रम होता है दोस्तों वो आता है अग्र मस्तिष्क में। तो सेरिब्रम यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगर अग्र मस्तिष्क भी रहता दोस्तों तो वो भी सही हो जाता, लेकिन इस ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क नहीं है, तो क्या होगा? सेरिब्रम होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए यह फिगर है मनुष्य के मस्तिष्क का। तो इसमें जो पूरा हम रेड कलर से डीप करेंगे वह एक पार्ट हो जाता है। इस पार्ट को बोला जाता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे हरा कलर का थोड़ा सा देख रहे हैं माइंड में, यह है हरा कलर वाला है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। और यह जो देख रहे हैं बैगनी कलर का पूरा, यह है एक और पार्ट जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, म से मस्तिष्क है दोस्तों, प्रमस्तिष्क, म से मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। यानी इसमें से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी होगा। इसमें जो होता है सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क। साइज वाइज देखें तो जो अग्र मस्तिष्क होगा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद देखिए यह बैगनी कलर वाला है जिसको बोलते थे प्रमस्तिष्क, तो साइज में उसके बाद प्रमस्तिष्क होगा। और सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन यानी मध्य वाला, मध्य मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों। तो साइज में देख लिए, साइज में क्या क्या देखे? अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से डी लगाया। अब अगला प्रश्न संख्या 11 देखेंगे दोस्तों। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को नियंत्रित करता है। पहले देखेंगे कि यह पीयूष ग्रंथि है क्या दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगर ये गोल वाला देख रहा है इसी का नाम है थैलेमस। इसका नाम है दोस्तों क्या? थैलेमस। ठीक, थैलेमस के नीचे जो देख रहे हैं नीला कलर हरा कलर से जिसको हम डीप कर रहे हैं, यह है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे देखिए एक फूल के जैसा लटका हुआ है ये वाला पार्ट्स, यही है हमारा पीयूष ग्रंथि। यही है पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि अटैच रहता है हाइपोथैलेमस के साथ में दोस्तों, यानी हाइपोथैलेमस है इस पर कमांड करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? कमांड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाए। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12। मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर की जो मांसपेशी होती है उसको नियंत्रित करता है दोस्तों मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन, यह हो गया इंग्लिश में दोस्तों। हिंदी में होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है दोस्तों, यानी ए भी होगा बी, तो दोनों किस में है? सी में है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। देख ये ग्राफ के माध्यम से दिखा रहे हैं। मोटर सेल होता है जिसको मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, अपर मोटर्स दोनों मिलाकर के मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये मिड ब्रेन का हिस्सा है, पॉन्स है, मेडुला है। मेडुला के बाद कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। यह ग्राफ है दोस्तों, इसको लोअर मोटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो मांसपेशी की गतिविधियों को कौन करता है? तब मांसपेशी गतिविधियों को नियंत्रित करता है मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। क्या कहता है? मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? लेयर भरने से यह होता है दोस्तों कि अगर उस पर कहीं हिलता डुलता है, थोड़ा सा करवट भी लेंगे तब प्रेशर जो है बराबर बनता है, तो कुछ दर्द महसूस नहीं होता है, इसलिए लिक्विड भरा होता है। तो ये लिक्विड का नाम है दोस्तों सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव इसमें भरा होता है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यानी इंग्लिश में CSF भी कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी शॉर्ट में इसको CSF भी बोलते हैं। यह हो गया हमारा हिंदी इंग्लिश में दोस्तों, यह हो गया हिंदी में। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी होगा, दोनों होगा, सी उत्तर होगा। देखिए दोस्तों यह फ्लूइड जो भरा हुआ है इसी फ्लूइड को बात कर रहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न पूछ चुका है। EEG यानी EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो जो ई है इलेक्ट्रोकार्डियो जो हम लोग करते हैं वो मस्तिष्क के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम,
इससे क्या होता है, मस्तिष्क का गतिविधि का जांच किया जाता है। तो ऑप्शन बी बताए थे दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, यह दोस्तों को हमेशा गलत ही गलत होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? यह मानव मस्तिष्क में 4 प्रकार के लोब होता है दोस्तों, और चारों किसका पार्ट है, लोब है? यह पार्ट है सेरेब्रम का। सेरेब्रम जो होता है उसको 4 पार्ट में तोड़ा गया है। और सेरेब्रम किसका पार्ट है? तो यह पार्ट है अग्र मस्तिष्क का, यानी अग्र मस्तिष्क का पार्ट है सेरेब्रम। और सेरेब्रम को 4 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला है फ्रंटल लॉब, दूसरा है दोस्तों पेरिटल लॉब, पेरिटल लॉब। देखिए दोस्तों, फ्रंटल लॉब किसको बोलते हैं, बारी बारी से बताएंगे, पहले हम लिख ले। पेरिटल के बाद होता है ओसीपिटल, ओसीपिटल लॉब। सबसे आखिरी होता है टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब। यहाँ पे देखिए पहला हमारे पास क्या है दोस्तों, यह है फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब क्या होता है, हमारे आँख के जस्ट ऊपर, हम आगे से अगर देखें तो सबसे आखिरी का जो माथा होता है उसी को बोलते हैं फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब के पीछे यानी बीच में थोड़ा सा ऊपर में उसको बोलते हैं पेरिटल लॉब। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे यानी गर्दन के सबसे पीछे वाला पार्ट, सबसे नीचे में जो निकला हुआ पार्ट उसको बोलते हैं ओसिपिटल लॉब। और कनपट्टी के पास जो दोनों कान के पास माइंड है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लॉब। ठीक है दोस्तों, अब सबका पार्ट बताती है जिसका क्या कार्य है, फंक्शन के बारे में। तो जो टेम्पोरल लॉब है दोस्तों, यह सुनने में और सूंघने में भी काम करता है। सुनने में टेम्परेरी, जैसे हम लोग कोई चीज़ सुनते हैं तो माइंड में कितना देर याद रहता है, 1/10 सेकेंड तक। तो जो टेम्परेरी काम करे, तुरंत सुने या 10 सेकेंड के बाद खत्म हो जाए, वो टेम्पोरल लॉब का काम है सुनने में। ठीक है, जैसे कोई कान पे इतना जोर से मार देता है दोस्तों कि कान झंझना जाता है, फिर उसके बाद कुछ सुनाई नहीं देता है। तो कान के पास कौन सा लॉब होता है, टेम्पोरल लॉब, जो जिससे सुनने के साथ जुड़ा होता है। कौन सा, टेम्पोरल लॉब। यानी इसका जो होगा ऑप्शन टेम्पोरल लॉब कहाँ पे दोस्तों, बी में। टेम्पोरल लॉब को ही बोलते हैं कनपट्टी का भाग। कनपट्टी का जो भाग होता है, लॉब मतलब भाग होता है। तो अब ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से तीनों और लॉब के बारे में जैसे जैसे प्रश्न आएगा वो मैं बताते हुए चलूँगा। टेम्पोरल लॉब का एक और पार्ट है दोस्तों, यह सूंघने का भी काम में आता है और सुनने के भी काम में आता है। प्रश्न संख्या 16, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? तो यह करता है हमारा सेरेब्रम करता है, सेरेब्रम। चेतना शक्ति को कौन करता है? चेतना शक्ति को कौन करता है दोस्तों? सेरेब्रम करता है, या फिर प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम बोलते हैं। प्रमस्तिष्क यानी सबसे पीछे का पार्ट्स भी दोनों मिलकर के करता है। यानी ऑप्शन जो ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 17 क्या कहता है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों थैलेमस। थैलेमस जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। थैलेमस कौन सा है दोस्तों? यह देखिए जो गोल में सेंटर आप देख रहे हैं यह है थैलेमस। थैलेमस के बाहर जो इतना पूरा वाला पार्ट देख रहे हो यह है हमारा हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस इतना बड़ा वाला, छोटा वाला सेंटर में जो गोल दिखा रहा है वह थैलेमस है। बिल्कुल फर्स्ट मस्तिष्क का, यानी कि ऑप्शन सी इज द। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे दोस्तों, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है दोस्तों वह करता है सेरेब्रम। वह करता है सेरेब्रम करता है दोस्तों, सेरेब्रम, या तो फिर प्रमस्तिष्क भी करता है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए दोनों हो जाएगा, सेरेब्रम कहिए या फिर प्रमस्तिष्क कहिए। प्रश्न संख्या देखेंगे 19 दोस्तों, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? स्पर्श, किसी चीज़ को हम छूते हैं तो हमारे माइंड का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यह होता है सेंटर का पार्ट दोस्तों, जिसको बोलते हैं थैलेमस। जिसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट होगा वह बी होगा दोस्तों। थैलेमस कहाँ होता है? थैलेमस होता है दोस्तों सेंटर में। ये देखिए मानव मस्तिष्क का यह फ्रंटल लॉब, यहाँ जो सेंटर देख रहे हैं यही थैलेमस है। अगर इसको मैं कलर करूं तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यह थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे इतना दूर का अगर पार्ट देखा जाए यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक ग्लैंड लटका होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो स्पर्श की सूचना किसको प्राप्त होती है? थैलेमस को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे दोस्तों,
जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? हमारे शरीर में सारे कोशिका का विभाजन दोबारा हो सकता है, लेकिन जो तंत्रिका होता है, तंत्रिका यानी जिससे माइंड और नर्वस सिस्टम मिलकर बना है, तंत्रिका ऊतक का विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन बी। जिससे मस्तिष्क मिलकर के बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। तो इसका जो है विभाजन कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह हमारा देखिए ऊतक का एक ग्राफ है। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर में श्वसन कार्य का संकेंद्रीय नियंत्रण कहा जाता है? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा जो है मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रक होता है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। अगर फिगर की बात करें दोस्तों, तो यह जो आप देख रहे हैं यह मेडुला वाला, यह सबसे नीचे का पार्ट होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जुटा होता है, यही है मेडुला ऑब्लिगेटा, यानी प्रश्न का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे यानी मस्तिष्क में पाया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों। इस फिगर में बात करें तो यह हमारा था थैलेमस, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट जो पूरा देख रहा है दोस्तों, यह था हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे एक लटका हुआ पार्ट होता है एक फूल की तरह, इसी को बोलते हैं क्या दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, यानी यह मस्तिष्क में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 18, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो सबसे विकसित भाग जो होता है दोस्तों वह होता है सेरिब्रम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम की बात करें तो पूरा यह जो कलर हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट्स ऊपर का क्या है? सेरिब्रम। प्रश्न संख्या देखेंगे दोस्तों 24, मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रक केंद्र जो भूख, पानी, संतुलन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है वह कौन सा है दोस्तों? तो देखिए अभी बताया था कि सेंटर में एक थैलेमस होता है, थैलेमस का नीचे का पार्ट जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों वह होता है डर के लिए, दर्द के लिए, प्यार के लिए और किसके लिए? प्यास के लिए, भूख के लिए, यानी जिससे हमें डर लगे और बहुत जरूरी, जैसे डर होता है दोस्तों तो दर्द भी होता है, प्यार में भी दर्द मिलता है, प्यास के कारण भी दर्द मिलेगा, भूख जिसके कारण हमें रोने लगते हैं हाय हाय कर, जिससे हाइपोथैलेमस। जब हमें पूरा गांव में लोग रोते हैं तो बोलते हैं कि उसका जो लड़का था हाय हाय करके रो रहा था, यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा ये सब चीज़ें होंगे। कैसे? जब दर्द मिलेगा फिर भी रोएंगे, कैसे रोएंगे? हाय हाय करके। डर लगेगा, डर में भी आदमी रोता है, प्यार में भी दर्द होता है वो भी उसमें रोता है, भूख प्यास के कारण भी कुछ लोग गरीबी में रोते हैं, कैसे? हाय हाय करके। तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बताए थे सेंटर का नीचे वाला पार्ट, इसी में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 25 है हमारा, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के उतरों के मर जाने के होता है? उतरों नहीं, उत्को यहाँ पे होगा दोस्तों, उत्कों के मर जाने के कारण होता है। यानी डॉक्टर तब तक नहीं मरा घोषित कर सकता है तब तक कि किसी व्यक्ति का माइंड न मरा हो। माइंड अगर डेड हो जाता है तो फिर वह डेड घोषित हो जाएगा। डेड के अलावा कुछ भी उसका मर जाए दोस्तों, जैसे मान के चलो आँख की मृत्यु हो गया, आई हो गया, फेफड़ा भी हो गया, तो फिर भी उसको कहते हैं कि फेफड़ा खराब हो गया, अभी कुछ देर रुकेगा, लेकिन अगर माइंड जो डेड हो गया तो डेड हो गया दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 27 क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों वह 1350 से 1450 ग्राम के बीच में होता है। अगर इन दोनों ऑप्शन के बीच सबसे बड़ा आपके पास ऑप्शन रहे, सबसे बड़ा, वही आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो हम यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, सबसे बड़ा 1450 के बीच में है 1350, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? सोचने के लिए सही बात है, हृदय की गति का नियंत्रण ये भी सही है, शरीर के संतुलन के लिए भी सही है, यानी इसका जो प्रश्न का आंसर होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है दोस्तों? तो मानव मस्तिष्क को जो जोड़ता है तो यह जोड़ता है दोस्तों कॉर्पस कलोमस। कॉर्पस कलोमस किसको कहते हैं? हमारा माइंड का जो ऊपरी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो सेरेब्रम होता है दोस्तों, सेरेब्रम या दो अर्धवृत्ताकार पार्ट में बटा होता है, बीचे से फटा हुआ रहता है। एक होता है राइट हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो यह है लेफ्ट हेमिस्फीयर, यह है राइट हेमिस्फीयर। दो पार्ट अलग अलग होते हैं जिसको दायां और बायां कहते हैं। बीच में एक लिक्विड के द्वारा यह आपस में जुटा हुआ होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं कॉर्पस कैल्यूसम। कॉर्पस कैल्यूसम के द्वारा यह जो होता है आपस में दोनों पार्ट क्या होते हैं? अटैच होते हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा।
यह जो फिगर हम देख रहे हैं दोस्तों, यह क्या है? यह दोनों फिगर को बता रहे हैं, यह आधा है, बीच से कटा हुआ है 3D में। फिर इधर बाएं साइड का है, दाएं साइड इतना ही, तो अंदर का पार्ट नहीं दिखेगा। अंदर का पार्ट देखने के लिए आधा काट करके इसको फिगर बनाया गया है। यह जो लिक्विड देख रहे हैं उजला वाला दोस्तों, यही लिक्विड के कारण दोनों पार्ट्स आपस में अंदर से सटे हुए रहते हैं। उस लिक्विड का नाम है कॉर्पस कैलोसम। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? 30 कहता है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में भूख एवं प्यास को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो अभी बोले हैं कि जो गरीब लोग होते हैं भूख या प्यास के कारण कभी कभी तड़पते हैं और यह क्या करते हैं? रोने लगते हैं। कैसे रोने लगते हैं? हाय हाय कर करके रोने लगते हैं। हाय मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसमें तो अगर फिगर में देखना चाहें तो पूरा सेंटर वाला पार्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के नीचे यह जो पार्ट है ग्रीन वाला व्हाइट कलर का, यही है हाइपोथैलेमस। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी बता दिया। प्रश्न संख्या 31, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो नींद चक्र को नियंत्रित करने वाला है दोस्तों, यह भी कौन है? हाइपोथैलेमस ही है। नींद अगर नहीं आएगा, नींद नहीं पूरा होगा दोस्तों, तो हमें भी दर्द होगा। तो दर्द के कारण रो सकते हो। कैसे रो सकते हो? तो रो सकते हो हाय हाय करके, यानी हाइपोथैलेमस। इसका याद करने का तरीका बता रहे हैं। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो तापमान का भी नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस ही करता है। तापमान को इंटरनल अगर हम क्या टेम्परेचर की बात करें कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 96.8 जो होता है वो कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। यह हमारा फिगर में हाइपोथैलेमस है। प्रश्न संख्या 33, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो जो स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है दोस्तों वह है सेरिब्रम। यानी यह लोब जो पूरा दिख रहा है, यह पूरा सेरिब्रम का पार्ट से दोस्तों। पूरा जो चारों कलर में दिख रहा है, यह 1 कलर 2 कलर 3 और 4, यह पूरा पार्ट्स क्या है? सेरिब्रम का पार्ट्स है। इसी से हमें स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 34, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? यानी प्रत्यारोपण का मतलब उसको दूसरा नहीं लगाया जा सकता है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, यानी दूसरे का सामान दूसरे में नहीं लगाया जा सकता। वह है मस्तिष्क, यानी ब्रेन को प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो। प्रश्न संख्या 35, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? यानी किसी चीज़ को हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में कितना देर तक रहता है? यह रहता है दोस्तों 1/10 सेकेंड तक। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.1 सेकेंड हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का नाम क्या है? तो आपको बताए थे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो अग्र मस्तिष्क होता है, और इस मस्तिष्क में भी 3 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम। अगर इस फिगर की बात करो दोस्तों इसमें, तो देखिए जिसको हम ब्लू कलर से कवर कर रहे हैं, यह पूरा जो है सेरेब्रम का पार्ट है, सेरेब्रम का। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेरेब्रम। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 37 से दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग का पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होता है? यानी अगर एक बार डैमेज हो जाए तो फिर वह जो है नहीं दोबारा निर्माण होगा, बहुत कम होता है। तो होता है मानव ब्रेन का फिर से निर्माण बहुत कम क्षमता होती है, दोबारा फिर से निर्माण हो सके। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा डी हो। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो मानव का जो ब्रेन होता है वह होता है एक बर्तन में संरक्षित होता है, एक बर्तन के अंदर रखा होता है जिसका नाम है क्रेनियम। जिसका नाम है दोस्तों क्रेनियम, नाम है क्रेनियल, ठीक है। इसमें जो होते हैं टोटल 8 हड्डी होते हैं। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछ दिया है दोस्तों कि क्रेनियम जो होता है, क्रेनियम में कितने हड्डी होते हैं, कितने बोन्स होते हैं, तो वह 8 हो जाएगा। 8 का नाम है दोस्तों ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल, फ्रंटल, स्पेडोइड और इथेनोइड। जोड़ ले दोस्तों तो 1 2 3 2 5 2 7 1 8, 8 को हड्डी से मिल करके इसके अंदर हमारा जो होता है क्या होता है, दिमाग अवस्थित रहता है 8 खोपड़ी वाले में से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 39, बहुत VVI क्वेश्चन।
मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है। तो मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। यह देखिए, यह परत का है। तो देखिए जो क्या बताए थे आपको, यह है स्कल दोस्तों। स्कल मतलब खोपड़ी। यह खोपड़ी हड्डी से भी बना होता है, या सबसे ऊपरी भाग है स्कल, इसी को बोलते हैं क्रेनियम स्कल। इसके ऊपर जो है त्वचा रहता है, तो वह परत नहीं होता है, वो तो पूरे बॉडी में त्वचा होता है। यहाँ से अब जो होगा इसके नीचे शुरू होगा परत की। तो पहला परत होता है ड्यूरामेटर। पहला परत होता है दोस्तों ऊपर से ड्यूरामेटर देखिए, उसके बाद अर्कनोइड मैटर, फिर पियामेटर। 3 होता है परत। तो अगर सबसे निचली परत की बात करें तो सबसे माइंड के बाद सबसे निचली परत इसमें होता है, वह होता है पियामेटर। सबसे निचली होता है पियामेटर। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही पतला होता है, यह माइंड के साथ चिपका रहता है। पियामेटर के बाद फिर माइंड आ जाता है, माइंड ब्रेन आ जाता है दोस्तों पियामेटर। ठीक है, पियामेटर कौन सा है, तो पियामेटर यहाँ तक जो ग्रे कलर का आप देख रहे हैं हल्का हल्का, वही पियामेटर है दोस्तों। और ये बाकी नीचे माइंड है। तो पियामेटर किससे सटा होता है, ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ। इसलिए पियामेटर में ब्लड भी रन करते हैं, क्योंकि माइंड में भी ब्लड होता है, ब्रेन में जो होता है ब्लड होता है, इसलिए इसके सटा होता है पियामेटर, इसमें भी ब्लड सर्कुलेट करता है। बाकी इसके 2 ऊपर परत होते हैं, आर्केनोइड मैटर यह भी परत है, और ड्यूरामेटर परत है, इसमें ब्लड नहीं रन करता है दोस्तों। तो इसके बीच वाले को बोलते हैं आर्केनोइड मैटर। इंग्लिश में भी यही नाम है और हिंदी में भी यही नाम है। तो आर्केनोइड मैटर में क्या होता है, यह एक फाइबर का बना होता है। फाइबर मतलब धागा नुमा। आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं धागा नुमा हल्का हल्का निकला हुआ है, यह फाइबर है। जैसे देखिए यह धागा नुमा है ना, यह पूरा धागा नुमा देख रहा है, इसी को बोलते हैं आर्केनोइड मैटर। या बीच की परत होती है। जो नीचे वाला पियामेटर होता है दोस्तों, यह सबसे कमज़ोर होता है। इसके बाद आर्केनोइड मैटर आता है, यानी परत, या इससे मजबूत होता है। और सबसे ऊपर में आता है ड्यूरामेटर। यह देखिए दोस्तों, यह ड्यूरामेटर काला कलर से यहाँ पे है पूरा, यह होता है सबसे मजबूत होता है ड्यूरामेटर। यानी परत की बात करें दोस्तों, तो एक हो गया पिया, दूसरा हुआ तो आर्केनोइड, और एक हो गया ड्यूरामेटर। यानी 3 मीटर से हमारा खोपड़ी जो है मस्तिष्क ढांचा रहता है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें यह भी प्रश्न पूछ देता है कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर जो परत होता है उसमें सबसे मजबूत कौन होता है, तो सबसे मजबूत होता है दोस्तों ड्यूरामेटर। एक बार और प्रश्न पूछता है दोस्तों कि मस्तिष्क की परत में ऊपर से नीचे, मस्तिष्क के सबसे ऊपर से नीचे के क्रम में सजाना होता है, यानी ड्यूरामेटर, आर्केनोइड मैटर और पियामेटर में सजाना होता है। जब आगे प्रश्न आएगा तो और समझाएंगे। प्रश्न संख्या 40, मानव कपाल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो अभी बताएं दोस्तों, एक होता है ऑसिपिटल, दूसरा होता है टेम्पोरल, 2 इसमें होते हैं टेम्पोरल में। पेरिपिटल में भी 2 होता है, एक होता है फ्रंटल, एक होता है स्फेनोइड, एक होता है इथेमोइड। तो हो गया कितना, 1 2 2 4, 1 5 6 7 8, 8 होता है क्रेनियम में हड्डी। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाए। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह 3 भाग में विभाजित होता है, आपको बताए हैं। यह पूरा जो ग्रे कलर का आप देख रहे हो, यह पूरा जो है दोस्तों वह है अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अग्र, और म से मस्तिष्क। जो हरा कलर से आप देख रहे हो दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये बोलता है मिड ब्रेन, हिंदी में मध्य मस्तिष्क। और जो पीला वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, यानी प्र मस्तिष्क। यानी एक 3 पार्ट में बटा होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, क्रेनियम क्या है। क्रेनियम क्या है दोस्तों, तो क्रेनियम एक बर्तन है, जिस बर्तन में हमारा ब्रेन जो है रखा रहता है सुरक्षा के व्यू से। उस बर्तन का नाम है क्रेनियम। तो वह ढांचा जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों जो कलरफुल दिख रहा है क्रेनियम है। ये सबसे आगे का पार्ट जो पीला वाला है, एक हड्डी का होता है फ्रंटल, फ्रंटल के पीछे होता है पेरिटियल, जो होता है 2, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, उसके पीछे 2 होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब कनपट्टी वाला भाग, कान के ऊपर वाला, यहाँ देखिए कान होता है, कान के ऊपर वाला, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसलिए 2 होता है। और उसके ऊपर में भी 2 होता है दोस्तों, एक राइट एक लेफ्ट, पेरिटियल। उसके बाद होता है ऑसिपिटल, पीछे वाला एक ही पार्ट होता है, हमारी गर्दन के सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वो ऑसिपिटल बोलते हैं, वह एक होता है। और आगे आँख के अंदर जो होता है एमोइड होता है, उसके भी एक ही हड्डी उसमें होता है। स्फेनोइड होता है कहाँ, जहाँ पे भौं होता है उसके आसपास में। इस प्रकार से टोटल जो हड्डी होता है 8 होता है दोस्तों। क्रेनियम में सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है 43, किस लोब के कारण हम सुन सकते हैं। तो हम लोब बताए थे दोस्तों, यानी जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरेब्रम, इसके भी कितना पार्ट था, 4 पार्ट में इसको बांटा गया है दोस्तों। चारों का कलर यहाँ दिखाया गया है। यह हमारा दिमाग का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, जिसको फ्रंटल बोलते हैं।
यह होता है पेरिटियल, और यह हमारा है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, यह हमारा टेम्पोरल है दोस्तों। तो जो हम सुनते हैं वह टेम्परेरी माइंड में छपता है, इसलिए याद रखिएगा, जो सुनते हैं तुरंत भूल जाते हैं, टेम्परेरी, टेम्पोरल लॉब के कारण हम सुनते हैं, टेम्पोरल लॉब, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टेम्पोरल लॉब। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, मेनेंजेस मस्तिष्क आवरण की परत का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम क्या है। मेनेंजस किसको बोलते हैं, इसका लिखेंगे मेनेंजन। मेनेंजस जो होता है दोस्तों, मेनेंजस का मतलब होता है हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के परत को मेनेंजस बोलते हैं बायोलॉजी टर्म में। ब्रेन के जो परत ढका होता है उसको बायोलॉजी में बोलते हैं मेनेंजस, यानी मस्तिष्क का आवरण। तो ये क्या कर रहा है, बाहर से अंदर की ओर। तो सब एक क्रेनियम होता है या हड्डी से बना होता है, उसके अंदर परत होता है 3 और परत। तो सबसे बाहर वाला परत जो होता है दोस्तों, ऊपर से 1 नंबर पर ड्यूरा मैटर होता है, बीच वाला जो होता है आर्कनोइड मैटर होता है, और तीसरा जो होता है पिया मैटर है दोस्तों। पिया मैटर सबसे अंदर में होता है, यानी ये माइंड के साथ सेटा होता है, ब्रेन के साथ सेट होता है। तो हमें क्या कहा दोस्तों, बाहर से अंदर तक। पहले होगा ड्यूरा, ठीक, दूसरा होगा आर्केनोइड, और तीसरा सबसे आखिरी होगा पिया मेटर। ड्यूरा मीटर, आर्कनोइड मीटर और पिया मीटर। पिया मीटर को पाया मीटर भी बोलते हैं, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, डाइसिफ्लॉन किस प्रमुख भाग का उपभाग है। डाइसिफ्लॉन एक नाम है दोस्तों। डाइसिफ्लॉन में क्या होता है, यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, आगे के मस्तिष्क में डाइसिफ्लॉन बोलते हैं। डाइसिफ्लॉन किसको बोलते हैं, तो पहला पार्ट है बीच वाला सेंटर, यह है, इसको बोलते हैं थैलेमस। पहला हो गया थैलेमस, और थैलेमस के नीचे यह हरा वाला भाग है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये दोनों को एक साथ में यदि हम बोल दें, इसी को बोलते हैं डाइसिफ्लॉन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइसिफ्लॉन बोलते हैं, डाइसिफ्लॉन। इसी का नाम बोलते हैं डाइसिफ्लॉन बोलते हैं। किसको किसको, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को साथ में अगर पढ़ा जाए तो इसको बोलते हैं डाइसिफ्लॉन बोलते हैं, डाइसिफ्लॉन। यह किसका पार्ट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यह पार्ट है हमारा अग्र मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो यह अग्र मस्तिष्क, यानी ऑप्शन ए बता दिए दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 46, डाइसिफ्लॉन के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं। तो डाइसिफ्लॉन के अंतर्गत बता दिए कि पहला आता है सेंटर वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं थैलेमस, थैलेमस यहाँ पे हो गया। उसके बाद होता है नीचे वाला पार्ट, जिसको बोल रहे थे हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, डाइसिफ्लॉन बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए भी होगा बी भी होगा, तो दोनों को क्या है, ऑप्शन डी में दिया है, दोनों ए और बी, डी में दोनों दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाए। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, निम्न में से किसके चारों ओर प्रमस्तिष्क रहता है। प्रमस्तिष्क का मतलब सबसे पीछे वाला हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो है किसके चारों ओर लपेटा हुआ रहता है दोस्तों। तो देखिए यह हमारा पूरा ब्रेन है दोस्तों, यह क्या है, पूरा ब्रेन का फिगर है। ब्रेन में से अंदर वाला जो रंगीन पार्ट्स ये दिख रहा है इतना, इसी के पीछे जो है प्रमस्तिष्क लटका रहता है। प्रमस्तिष्क में क्या होता है, मेडुला होता है, पॉन्स होता है, और तो मेडुला और पॉन्स जो होता है और सेरिबेलम होता है, तीनों इसी में फंसा हुआ रहता है। यानी पॉन्स में जो है तीनों, यह बीच का है भाग जो रंगीन दिख रहे हैं पॉन्स है दोस्तों। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो होगा यह पॉन्स होगा, या अंदर से भाग को इसको निकाला गया है, या पॉन्स में जो है छिपा होता है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, ठंड, गर्मी एवं दर्द का एहसास किस भाग से होता है दोस्तों। तो ठंड, गर्मी और दर्द का एहसास होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। यह हमारा हाइपोथैलेमस है, कलर हरा कलर का। हाइपोथैलेमस कौन सा है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाए। प्रश्न संख्या 49, गंध की अनुभूति कौन से लॉब द्वारा होती है दोस्तों। तो गंध क्या होता है, टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होता है, या टेम्परेरी से टेम्पोरल लॉब हो जाएगा, टेम्पोरल लॉब। कौन सा है, देखिए 4 प्रकार का लॉब है। रेड वाला को बोलते हैं फ्रंटल लॉब, येलो कलर का है पार्टियल लॉब, नीचे हला ब्लू है ऑस्पिटल लॉब, और यह है ये वाला बैगनी कलर का टेम्पोरल लॉब। यह होता है सूंघने के लिए या सुनने के लिए भी, यानी टेम्पोरल लॉब। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का सबसे आखिरी प्रश्न दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे खांसना छींकना का नियंत्रण कौन करता है। यह प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है दोस्तों। जो भी वीडियो यहाँ तक देखे हैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करें कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। मैं आपको
जो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को और वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।